तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके YouTube चैनल धोनी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th-12th में टॉप कैसे करें। देखो आपके पास बेटा समय बहुत कम है, समय का बहुत इशू चल रहा है क्योंकि वक्त कहता है बताऊंगा, और किस तरीके से आप अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हो ये भी बताऊंगा। पर पहली स्टेप तो आप ये जान लीजिए कि हमें इस वीडियो के बाद एवरीडे कम से कम 2 पेज आपको लिखने होंगे। हैंड राइटिंग मैं बोल रहा हूं, आपकी हैंड राइटिंग बोर्ड परीक्षा में बहुत डिपेंड करती है आप पे, जिससे आपके कहीं तक नंबर डिसाइड हो जाते हैं। हैंड राइटिंग में किसी के नंबर भी कट जाते हैं, बट आप मैं बता रहा हूं हैंड राइटिंग आज से अक्टूबर से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 महीने में आपकी बहुत यूनिक हो जाएगी हैंड राइटिंग। तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बताऊंगा, देखो साल भर में 4 तरीके स्टूडेंट होते हैं। आप देखो पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, पर आप एक बात सोचो, अब चला गया, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। जान लगा दो या जाने दो कहने का मतलब है, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ रहे हो तो माँ बाप को धोखा मत दो, छोड़ दो। एक ही बात है कहना। अब आप ये मानो कि एफर्ट लगाने पढ़ तो रहे हैं, और क्या 16-16 घंटे पढ़े, मुंह में दर्द। अरे मेन चीज क्या है, तुमने अपने दिमाग को आलस बना दिया। अभी तुम्हारे मान लीजिए राइट है, इससे आप ब्रुश कर रहे हैं, तो ये आपकी कई सालों से आदत है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इसमें बस चुकी है। अब आप लैब से करेंगे तो कुछ अजीब लगेगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिस हाथ से रोज करते हैं उससे कुछ नहीं होता। लेफ्ट हैंड से अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे। आपको जानकर हैरानी होगी, यही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका इस तरफ का दिमाग, आजकल लोग इस तरफ का दिमाग ही यूज नहीं कर पा रहे, दोनों दिमाग क्या खाक यूज करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, देखो साल भर में 4 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। कौन कौन से नंबर 1 स्टूडेंट की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। वो कहते हैं अरे पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है, कुछ भी। अब देखो आपको जान लगानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं देखो, टॉप की तो अलग बात है। अगर आप मान लो 100 to 100 का टारगेट बना लो ना, 100 to 100 का टारगेट माने 600 में 600 लाने, 100 में 100% में 100% ही लाने, तो आपको क्या होगा, अंदर से एक मोटिवेट आता है कि या तो जान लगा दे या तो जाने दे। अब आप मान लो, अब आप सोच रहे 80% तो बनी जाएगी। देखो बड़ा सपना देखोगे तो छोटे गोल अपने आप पूरे हो जाते हैं। अभी आप ये मानो, आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी गाड़ी लूं, तो आप मोटरसाइकिल तो आपके पास आराम से होगी, साइकिल आराम से होगी, तो छोटी चीजें आराम से होंगी आपके पास। तो बड़ा सपना देखोगे तो 90-80% तो आपके वैसे ही बन जाएंगे। और बड़ा सपना सोचने के लिए आपका अंदर से दिल या आपका दिमाग कहेगा अरे भाई बड़ा सपना सोचा तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। आपकी बेटा मेहनत आपकी बता देगी कि आपका गोल कितना बड़ा है। आपकी मेहनत आपका बता देगी आपके नंबर। मैं कह रहा हूं अगर 100 to 100% में से आपने मेहनत 100 to 100% की है और आपके 98 आ गए नंबर, 98% आ गए, तो आप सोचोगे कि या तो सर ने गलती की है या तो कोई एग्जाम्पल ने गलती की है, क्योंकि मैंने एफर्ट पूरा दिया था, मैंने मेहनत पूरी की है, गलती हो नहीं सकती मेरे पे। तो तुम्हें अपने आप पे बिलीव है, विश्वास। तो ऐसे मैं बता रहा हूं, पहला स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है उन्हें स्टार्ट आज से करनी पड़ेगी। उन्हें मैं बताऊं, सबसे पहले चाहे ये स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट, कोई भी हो, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने लगे। डेली 1 पेज लिखें, धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे, 2 पेज कर लें, 3। माने बोर्ड परीक्षा आने तक आप 1 या 1.5 घंटे में कम से कम 3 से 4 पेज लिखना स्टार्ट कर दें, 4 से 5 पेज। क्योंकि मैंने देखी ये किताब बहुत बड़ी आती है, 8 पेज होते हैं, 8 दूनी 16 पेज मान लो, क्योंकि एक पेज चिपटा होता है ना, 16 पेज होते हैं उसमें। तो आपको मानो इतना बड़ा पेज होगा, आपको खुद समझिए इतना बड़ा पेज आप कैसे लिखेंगे, खुद समझो ना। तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण देती है आपको। और मैं आपको बताऊं दूसरे स्टूडेंट किस तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आज की वीडियो देखने के बाद उनमें अंदर मोटिवेट आज नहीं, 2-4 दिन 1 महीने तक मोटिवेट चला गया, फिर वो देखने लगे हमारी ऐसी किसी की वीडियो के, हाई स्कूल में या 12th में टॉप कैसे करें इंटर में, तो फिर वो वीडियो देखने लगे, फिर 1-2 दिन जोश, फिर बैठ गए। ऐसा नहीं अब चलना,
या तो अपने आप से एक चीज पूछना, अपने दिमाग से, देखो रोज एक चीज कहो, सुबह उठो शाम उठो सोच सब एक चीज कहो कि या तो जान लगा दे या तो जाने दे। एक बात खुद से पूछ ले कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा। और देखो एक लालच भी डिपेंड करता है। अगर आपका लालच जैसे है कि मुझे हाई स्कूल में टॉप करना है तो मुझे पापा ये चीज ले आएंगे, तो आपको एक दिमाग का लालच होता है। जैसे आपने देखा हो पहले छोटे अपने लोग थे तब पापा मम्मी कहते थे लला टॉफी देंगे हम, घोड़े दवा मेरे, या मतलब कुछ भी करो टॉफी देंगे, कुछ भी। तो आपको एक लालच था, आप करते थे उस काम को। तो उसी लालच को आप इसमें लाइए। माँ पिता या कोई भी कुछ दे सकता है आपको, हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे। तो देखो तीसरे तरीके स्टूडेंट साथियों कौन से होते हैं, जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर में मोटिवेट हो जाते हैं। अब नहीं, अब 4-5 महीने हो गए, अब पूरा जोश लगाना है। वो ये मैं एक कहावत सुना दूं आपको। एक माँ थी, एक बेटा था। बेटे से माँ ने बेटे से बोला बेटा पढ़ ले, तेरे एग्जाम आने वाले। बेटे ने क्या कहा, अरे बहुत साल है माँ, बहुत महीने हैं, सॉरी बहुत महीने हैं, पढ़ लेंगे। तो माँ ने दिमाग लगाया, ऐसे तो ये पढ़ेगा नहीं, फोन में लगा ये, ऐसे तो ये पढ़ेगा नहीं, फोन में लगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो फेल हो जाएगा। माँ ने एक दिमाग लगाया, पहले उसने उस रात उसने खाना खाया, माँ ने उसी रात खिचड़ी वो बनाई है, माँ ने उसी रात तो खीर बनाई थी। माँ ने एक कटोरी खीर दी, बेटा खीर खा ले। माँ ने की बेटा की पेट भर गया, ले आओ माँ खा लेता हूँ। माँ ने कहा रहने दे, कल खाइयो। फिर रात हुई, फिर माँ ने खाना बनाया। माँ ने कहा बेटा फिर खीर बना दी, 2 कटोरी हो गई। ऐसा सिलसिला 1-2 दिन तक चलता रहा तो 4-5 कटोरी हो गई। माँ ने वो सारी कटोरी दे दी उसे कि खा।